हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सस्ते से सस्ता आपको आलू प्याज कहाँ से मिलेगा, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, क्या लाइसेंस की जरूरत होती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हो, ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है कि आप इस बिजनेस को किसी भी बड़े शहर या छोटे गांव में शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सस्ते से सस्ता कहां से खरीदे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्याज के उत्पादक राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। जहाँ जिस चीज़ की पैदावार होती है, अगर हम वहाँ से खरीदते हैं माल, तो माल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन में मिलता है। अगर आप यहाँ से माल खरीदते, फ्रेंड्स यहाँ पर भी अलग अलग महीने में इन प्याज की पैदावार की जाती है, तो आप उस हिसाब से ही माल खरीदें। अगर आप सस्ते सीजन में यहाँ से माल खरीद के कोल्ड स्टोरेज करके रखते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब इसकी प्याज की सीजन चली जा आप देखते हैं जब प्याज की सीजन चली जाती है तो लोग 80 रुपये किलो तक प्याज बिकते हैं। कई बार एक बार तो 100 रुपये किलो भी प्याज गए हुए हैं। तो आप सोचते हैं कि क्यों, क्योंकि जब हमारे लोग पहले से इसका स्टोरेज कर रखते हैं और जब कमी आती है तब वो बेचते हैं, तो उनको मन चाहा भाव में वो चीज़ प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो पेमेंट का मेथड क्या रहता है। अगर आप खरीदारी की बात करें तो या तो आप ब्रोकर से ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं। ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो आपको ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है बीच में, और डायरेक्ट किसान के थ्रू लेते हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता। इसका पेमेंट का मेथड रहता है पार्ट पेमेंट, मतलब माल लेने से पहले आपको पेमेंट करना है आधा, और आधा पेमेंट माल लेने के बाद का। ये डिपेंड करता है आपके और आपके ब्रोकर या फिर आपके किसान के रिलेशन के बीच में। फुल पेमेंट या तो माल लेने से पहले फुल पेमेंट, या माल आपके पास जैसे माल पहुंच गया आपने अपना फुल पेमेंट कर दिया। फिर आता है माल बिकने पे। आपके बिजनेस को 4-5 साल हो गए अगर, और ब्रोकर से आपका अच्छा खासा कनेक्शन है या फिर किसान से अच्छा खासा कनेक्शन है, तो कई बार माल बिकने के बाद भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। दुकान एवं गोदाम की, जीएसटी नंबर की, फर्म कंपनी रजिस्ट्रेशन की, स्टाफ की, ये इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी। जीएसटी नंबर और फर्म कंपनी रजिस्ट्रेशन का मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तब आपको इन सब चीज़ों की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बिजनेस करे, हमें गवर्नमेंट के जो भी नियम कायदे होते हैं उसके अंदर हमें वो बिजनेस करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका दुकान और गोदाम अगर आपकी नहीं है तो आपको उसके खरीदने का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप स्टाफ रखते हैं तो, और अगर आप कोल्ड स्टोरेज रखते हैं तो कम से कम आपको 2 से 5 लाख तक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहता है। जरूरी नहीं आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, आप छोटे स्तर पे भी इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा है वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है। तो पहला प्रॉफिट रहता है कि आपकी मार्केटिंग पे, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को कैसे पता है। अगर आलू प्याज केवल आप होलसेल में रेडी वालों को ही नहीं, आप रेस्टोरेंट वालों से और जो शादी के अंदर जो केटर्स होते हैं उनसे अगर आप कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि शादियों में आलू प्याज की सब्जी और में सब में काम आता है, रेस्टोरेंट में काम आते हैं, अगर इनसे कांटेक्ट करके रखते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। दूसरा आपका प्रॉफिट रहता है खरीदारी पर। आप जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन रहता है। स्टोर करके रखे, अगर आप आलू प्याज का स्टोर करके रखते हैं फिर उनको सीजन जाने के बाद बेचते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ब्रोकर के भी नंबर दे दूंगी अगर आप कमेंट कर देंगे तो। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।